शबे बारात, सुभान अल्लाह, मुबारक रात, अच्छी नीयतें करने की रात। एक और ईमान ताज़ा करने वाली बात बताऊं, जो शाबानुल मुअज़्ज़म है ना, ये दुरूद पाक पढ़ने का महीना भी कहलाता है। और इसकी वजह क्या है? बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो आयत दुरूद है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आयत दुरूद जो कहलाती है, ये भी शाबानुल मुअज़्ज़म में ही नाजिल हुई है। उलमा कहते हैं जो कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। आज रात कितनी अहम, कितनी मुबारक और कितनी यूं समझिए कि नाजुक रात है। जी हाँ, वी कैन से द मोस्ट क्रूशल नाइट, नाजुक तरीन रातों में से, इंपॉर्टेंट नाइट में से एक नाइट है। और इस बात को मैं आपको एक हदीस पाक के जरिए समझाना चाहता हूं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल खास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। नंबर 1 बकर ईद की रात, नंबर 2 ईद उल फित्र की रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात, कि इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिस्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। कितनी मुबारक रात, कितनी इंपॉर्टेंट रात कि आज रात अगले साल किस किसने हज करना है, किसको कितना रिस्क मिलना है और किसका इंतकाल होना है, ये लिखा जाएगा। और चौथी रात अरफा, अरफा की रात कौन सी है? 8 और 9 जुल्हिज्जा की दरमियानी रात। ये सारी रातें अजान फजर तक। अब गौर कीजिए, ये रात इतनी अहम है कि आज नाजुक फैसले हो रहे हैं। हम में से हो सकता है किसी के बारे में लिख दिया जाए कि अब चंद दिनों का मेहमान है, हो सकता है आज ही बारी आ जाए, कल ही बारी आ जाए, पता तो किसी को नहीं है ना। हम में से कोई कभी भी जा सकता है। प्लानिंग्स बहुत बड़ी हैं, इरादे बहुत हैं। 5 साल बाद ये करूंगा, इसी तरह काम चलता रहा तो 10 साल बाद बड़ा घर बना लूंगा, फिर 15 साल बाद एक और फैक्ट्री भी लगा लूंगा, अगले 2 साल बाद का ये प्लान है। बड़ी प्लानिंग्स हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है मगर पल की खबर नहीं। आज रात जहां अल्लाह की रहमत की याद करने की रात है, अपनी मौत को याद करने की भी रात है। आज रात कब्रिस्तान जाया जाता है, एक सुन्नत ये भी है। और कब्रिस्तान जाना भी ये दरअसल मौत को याद करने का एक बहाना है, इबरत हासिल करने का एक तरीका है। बदकिस्मती से आज कब्रिस्तान भी जाते हैं मगर मौत याद नहीं आती है। कब्रिस्तान में भी टेलीफोन चल रहे होते हैं ना, अलमान वाला फीस, वहां जाकर भी याद नहीं आता कि तेरा आखिरी ठिकाना क्या है? यही तेरी आखिरी मंजिल है। ऐ दुनिया के घर बनाने वालों और इसी की रंगीनी में गुम रहने वालों, ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा आखिरी ठिकाना कब्र है, वो कैसी होगी? सुनो आज की रात के बारे में सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर तसनीफ गुनियतुत तालिबीन में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं बहुत से कफन धुल कर तैयार रखे होते हैं मगर कफन पहनने वाले बाजारों में घूम फिर रहे होते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कब्रें खुदी हुई तैयार होती हैं मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बाज लोग हंस रहे होते हैं हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। कई मकानात की तामीरात का काम पूरा हो चुका होता है मगर साथ ही उनके मालिकान की जिंदगी का वक्त भी पूरा हो चुका होता है। तो सुनो, कभी सोचा कि ये कपड़ों के पीछे जो मैं दीवाना बना हूं, कहीं मेरा कफन तो तैयार नहीं हो गया? गौस पाक की बात बड़ी दिल को छूने वाली है। आगे फरमाते हैं काफी लोग ऐसे होते हैं कि इनकी कब्रें खुदी हुई तैयार होती हैं मगर उसमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। इंसान, आज के दौर का इंसान जी ऐसे रहा है जैसे मरना ही नहीं है। मौत की तो बात ही ना करो भाई, अभी तो जिंदगी की प्लानिंग करनी है। गौस पाक फरमाते हैं कि कई मकानात की तामीरात का काम पूरा हो चुका होता है मगर साथ ही उनके मालिकान की जिंदगी का वक्त भी पूरा हो चुका होता है। कई लोग ऐसे गुजरे मीठे इस्लामी भाइयों, बड़े बड़े घर बनाए मगर घर में जाने से पहले कब्र में पहुंच गए। हमारे एक पाकिस्तानी भाई थे, हांगकांग में जॉब करते थे। 30 साल, अपनी जिंदगी के 30 साल वहां गुजारे। जाहिर हर महीने पैसे भेजते रहे। पाकिस्तान में उनकी कोठी तैयार हो गई। 30 साल में पैसा बनाया, यहां पैसे भेजते भेजते एक अच्छा सा मकान तैयार हो गया मगर वो ना आए। घर वालों को उस घर पर चौकीदार रखा और खुद वहां किसी जगह चौकीदारी करते थे, चौकीदारी से पैसे बनाते थे। आखिरकार घर वालों ने कहा 30 साल गुजार लिए, अब तो आ जाओ। घर भी बन गया, खाली पड़ा है घर। अब उसने दोस्तों को बुलाया, कहा बहुत हो गया, बड़ा पैसा बनाया, बड़ी मेहनत की, अब बाकी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा, अब बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारूंगा, अब ऐश करूंगा, अब सुकून की लाइफ गुजारूंगा। अपना हांगकांग में सारा सामान बेचा, जो सामान पाकिस्तान ले जाना था वो फ्लाइट में बुक करवाया और अपने दोस्तों की एक पार्टी की, अलविदाई पार्टी। उस अलविदाई पार्टी के दौरान हमारे उस मुसलमान भाई का हार्ट फेल हो गया।
जिस फ्लाइट से उसका सामान आना था उसी फ्लाइट से उसकी मैयत पाकिस्तान पहुंची। जिस कोठी को 30 साल पैसे जोड़ जोड़ कर बनाया था, एक रात उसमें गुजारना नसीब नहीं हुई, उससे पहले कब्र में पहुंच गया। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आज की रात कुछ याद करने की रात है, कुछ सोचने की रात है कि मुझे जाना है, ये ठिकाना नहीं दुनिया मेरा, मेरी मंजिल कुछ और है। आला हजरत एक और जगह समझाते हैं ना, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है, क्या होना है, अरे ये तुम्हारा घर नहीं, तुम मुसाफिर हो, यहां तो असल घर तो कब्र है, और वहां जाकर कैसे गुजारोगे हैं? सुनो, आज हम सब चाहते हैं जन्नत में जाएं, हम में से कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा होगा जो ये सोचे कि मुझे जहन्नम में डाला जाए। मगर आला हजरत बड़ी बड़ी चोट करने वाली बात लिखते हैं, फरमाते हैं काम जिंदा के किए और हमने काम तो जहन्नम में जाने वाले किए, काम तो मार पड़ने वाले किए, काम तो अल्लाह को नाराज करने वाले किए, और शौक क्या रखते हैं कि गुलजार में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। सुनो, ते काम जिंदा के किए और हमें शौक गुलजार है, क्या होना है सोचो। काम कौन से कर रहे हो? जन्नत का बाग बनाने वाली कब्र होगी या दोज़ख का घड़ा? मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कई बार कब्रिस्तान गए होगे, कभी गौर किया कि ये सारी कब्रें एक जैसी दिख रही हैं मगर अंदर से एक जैसी नहीं। ये सब कब्रों की कहानी मुख्तलिफ है। आज इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बहुत सारे अंदाज हैं, बहुत सारे अंदाज हैं रहने के, बड़े तरह के घर है दुनिया में, मगर कब्र तो 2 ही तरह की है। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। कब्र 2 तरह की है, तीसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस आका का कलमा पड़ा है मैं उनका फरमान सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि कब्र 2 तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या तो दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जितने मेरे इस्लामी भाई यहां बैठे हैं, अपने आप से पूछ लो, खुदारा अपने आप से पूछो, अगर आज मर गया कब्र जन्नत का बाग बनेगी? ऐसे काम कर लिए, क्या अल्लाह को राजी कर लिया? जिंदगी गुनाहों भरी तो नहीं गुजरी? अगर दिल से आवाज आ रही है कि हाँ मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, फिर तो ठीक है। और अगर आवाज ये आ रही है कि नहीं अभी नहीं मरना, अभी तो बहुत नेकियां करनी है, अभी तो तौबा करनी है, अभी मर गया तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो बताओ फिर कब तौबा करोगे? फिर इंतजार किस बात का है? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अचानक मौत आती है। कभी ये ना सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाकर आएगी, हमें नहीं पता कि कभी भी आ जाएगी। बस आज घर अच्छा हो इसकी फिक्र है। आज की रात ये फिक्र कर लो कि मेरी कब्र भी नरम होनी चाहिए, कब्र भी वसी होनी चाहिए, कब्र भी रोशन होनी चाहिए, कब्र में भी ठंडी हवा होनी चाहिए। जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? कीड़े मकोड़े आ गए तो क्या करेंगे? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आओ आज अपनी कब्र की फिक्र करते हैं। आज उस कब्र की फिक्र करते हैं जिसमें साथ किसी ने नहीं आना, कफन में जेब नहीं, कब्र में तिजोरी नहीं, मैं हूंगा और मेरे अमाल होंगे। हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार हजरत इज़राइल मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या कहा? आपकी दोस्ती थी कि आप मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं या मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए? कहा मुलाकात के लिए आया हूं। तो फरमाया कि जब मुझे वफात देने से पहले ऐसा करना, मेरे पास अपना कासिद पैगाम देने वाला पहले भेज देना, यानी मौत का वक्त आने से पहले कोई मैसेज दे देना, कोई कासिद भेज देना। चुनाचे जब रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपने मेरी वफात से कबल कासिद भेजने का कहा था। मलकुल मौत ने क्या कहा सुनो, कहते सियाह यानी काले बालों के बाद सफेद बाल, जिस्मानी ताकत के बाद कमजोरी और सीधी कमर के बाद कमर का झुकाव। ऐ याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौत से पहले इंसान की तरफ मेरे यही तो कासिद हैं, यही तो पैगाम हैं। आज कितने मेरे ऐसे भाई बैठे हैं जिनके अब बाल सफेद होने लग गए। अरे आ गया ना सफेद बाल, अब तैयारी कर लो, अब ये आ गया मौत का पैगाम। आंखें पहले बड़ा अच्छा देखती थीं,
अब आंखों में कमजोरी आने लगी है, अब चश्मे लगने शुरू हो गए हैं, अब करीब से पढ़ना मुश्किल हो गया, थोड़ा पेपर को दूर करना पड़ता है। ये पैगाम है, ये कासिद है, ये मैसेज है कि अब चलने की बारी है, अब जाने की तैयारी कर लो। कमर में झुकाओ, आज़ा में कमजोरी। आज रोजे रखना चाहते हैं मगर इतनी बीमारियां हैं कि रोजे रख नहीं पाते। तरावी पढ़ना चाहते हैं मगर पैरों में जान ही नहीं कि तरावी पढ़ सके। आज दीन के काम के लिए दिल भी चाहता है मगर तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया। तो ऐ नौजवानों, जिनको अल्लाह ने जवानी दी है, जिनके पास सेहत की ताकत है, अरे सेहत को गनीमत जानकर आज इबादत कर लो, आज अल्लाह की फरमाबरदारी वाले काम कर लो। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी, तो आपके सारे आज़ा जो थे ना वो फिट थे, आंखें भी ठीक थी, दांत भी सही थे, हाथ पैर भी सलामत। तो किसी ने कहा हजरत आप इतनी बड़ी उम्र हो गई, आप बिल्कुल जवान जैसे दिखते हैं। क्या जवाब दिया? सुनो मेरे नौजवानों सुनो। कहते मैंने जवानी में अपने हाथ पैर अपने आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने मेरे ये हाथ पैर बुढ़ापे में जाया नहीं किए। आज शबे बारात जिन महरूमों को नहीं बख्शा जाएगा ना, उसमें शराब का आदी और बदकारी का आदी भी है, उसे नहीं बख्शा जाएगा। ये जो बात की ना मलकुल मौत ने कि बीमारी कमजोरी, आज कमजोरी भी आती है तो बीमार मौत को याद नहीं करता, कहता नहीं थोड़ा ही बीमार हूं। अरे ये बीमारी तुम्हारे लिए पैगाम लाई है कि कितने बीमार दुनिया से चले जाते हैं। तो जब भी बीमार हो तो बंदा मौत को याद करे, अपनी हैसियत पता चल जाती है। अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान बुखार हो तो बिस्तर से उठ नहीं पाता है, ऑर्डर चलाने वाला बंदा बिल्कुल मफलूज हो जाता है। अपनी हैसियत पता चल जाती है कि यार पेट खराब हुआ, एक दिन मेरा पेट खराब हुआ, पैरों में जान ही नहीं रही। तो तुम्हारी हैसियत क्या है ये तुम्हें बीमारी बता कर जा रही है। अगर फिर भी इंसान ठीक होते ही अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर देता है, ठीक होते ही नमाजें कज़ा हो रही हैं, ठीक होते ही जनाब फिर रब को नाराज करने वाले काम हैं। अरे ये सारे पैगाम हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम्हें कहां जाना है। हजरत अता बिन यसार रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 2 फरिश्ते भेजता है और उनसे फरमाता है देखो ये इयादत करने वालों से क्या कहता है, सुनो। अल्लाह फरिश्ते भेजता है बीमार के पास कि वो इयादत करने वालों को कहता क्या है। ये इम्तिहान है, ये टेस्ट है। अगर वो मरीज अपनी इयादत के लिए आने वालों की मौजूदगी में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करे, यानी शुक्र अदा करे, तो फरिश्ते इसकी बात अल्लाह की बारगाह में पहुंचाते हैं। हालांकि अल्लाह ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे का मुझ पर हक है कि मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं, और अगर इसे शिफा दूं तो इसके गोश्त को बेहतर गोश्त से बदल दूं और उसके गुनाह मिटा दूं। ये जो पसीना है ना, ये हमारा इंटरनल कूलिंग सिस्टम है। गर्मी बढ़ती है, पसीना निकलता है, हमारी जिल्द को ठंडा करता है। ये अल्लाह ताला का वो निज़ाम है जिसकी मुझे और आपको कदर नहीं है। पसीने को बुरा भला लोग कहते हैं कि यार ये पसीने ने बेड़ा गर्क कर दिया है। पसीना ना आए तो पता चले कि ये कितनी बड़ी नेमत है। एक बंदा के बारे में पढ़ा मैंने कि उसकी आंखों में आंसू नहीं बनते। बताया कि अगर आंखों में आंसू ना हो ना तो ये पुतलियां जो हैं ये जम जाएंगी। ये हमारी पूरी आंखों का निजाम, ये जो लिक्विडिटी अंदर है उसके तहत चलता है। हर घंटे बाद उस बंदे को आई ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं ताकि आंखें तर रहें, पलके छपकाता रहे, वरना ये आंखें पत्थर जैसी हो जाएंगी। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, अरे हम काउंट नहीं कर सकते। शुक्र क्या अदा करेंगे, मगर इंसान फिर भी नाशुक्रा है। थोड़ी तकलीफ आ जाए अल्लाह की बारगाह में वावेला करना शुरू कर देता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बात मौत की चली है, आखिरत की तैयारी की चली है। आज हमने रब की रहमत को पुकारना है। यकीन करो ऐसा मालिक है दुनिया में जो है ना, कोई किसी को 1 बार सताए, 2 बार बात ना माने, 4 बार बात ना माने, बंदा फिर उससे बात नहीं करता। अल्लाह की रहमत कैसी है। एक दुनिया वाले हैं, एक मेरा करीम मौला है। 70 साल उसकी नाफरमानी करते रहो, 70 साल तक उसकी ना मानो, उसकी बारगाह में जुर्म करते रहो, एक बार सच्ची तौबा कर लो, एक बार उसको राजी कर लो। अरे क्यों उसकी रहमत से दूर भागते हो। ऐसा करीम है मेरा मौला, वो माँ से ज्यादा चाहने वाला है। उसकी रहमत पुकार रही है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई मगफिरत का सुवाली कि उसकी मगफिरत कर दी जाए। अरे उसकी रहमत तो आवाजें लगा रही है, आ जाओ आज अपने मौला से सच्ची दोस्ती कर लो। बहुत बहुत गुनाह कर लिए, बड़ी नाफरमानियां कर ली, छुप छुप कर गुनाह किए कि मेरा भाई ना देख ले, अरे मेरे वालिद ना देख ले, अंधेरा कर दो अंधेरा, अरे दरवाजा बंद कर दो, अरे नहीं उसको नहीं पता चलना चाहिए। अगर कोई आता है तो बंदा गुनाह का काम बंद कर देता है कि उसको पता ना चल जाए। अरे दुनिया वालों से डरते हो, वो मौला देख रहा है, उससे क्यों डर नहीं लगता, उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते। इमाम इश्क को मोहब्बत आला हज़रत समझाते हैं ना, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है।
आओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं आपको आपके रहीम मौला की तरफ बुला रहा हूं। आओ उसकी रहमत के करम में, उसकी रहमत की चादर में, उसके दामन करम में छुप जाओ और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो। आज माफी मांगने की रात है, आज अल्लाह की रहमत को पुकारने की रात है। अल्लाह फजल कर दे आज की रात, आज हमारी मगफिरत कर दे, सच्ची तौबा अता कर दे। आ जाओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज मांगने की रात है, आज सर झुकाने की रात है। अल्लाह, हमने हदीसों में पढ़ा है, आसमाने दुनिया से ये निदा दी जा रही है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई मगफिरत का सवाली? लब्बैक लब्बैक, या अल्लाह तेरी रहमत के सवाली जमा है, मगफिरत के लिए भिखारी जमा है। हमारी झोली में आज मगफिरत की खैरात डाल दे। हमसे दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही मौला, हमारी कब्र में आग भड़का दी गई, किधर जाएंगे? ए अल्लाह, कोई इम्तिहान नहीं दे सह सकते मौला, बिला हिसाब में पूछे हम गुनाहगार थोड़े हैं। आज तो हदीस में पढ़ा है, कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक बख्शे जाएंगे। हम तो थोड़े से, करम कर आज जितने बैठे सबको बख्श दे मौला, हम सबका नाम लिख दे, हमारे माँ बाप का नाम भी लिख दे, हमारे घर वालों का नाम भी लिख दे। गुनाह कर करके गंदा कर दिया, हमें तो ये भी शर्म आ रही है कि हमारा नामा अमाल तेरे दरबार में पेश हुआ है, सारा काला गंदा बेहयाइयां, अल्लाह कुछ भी नहीं उसमें, कुछ भी। अल्लाह ताला की रहमत तो देखो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की 100 रहमतें हैं, उसने एक रहमत अहले दुनिया की तरफ उतारी तो वो इन्हें इनकी मौत तक काफ़ी हो गई है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस रहमत को क़यामत तक रोके रखेगा, फिर क़यामत के दिन उसे 99 रहमतों में मिलाकर अपने औलिया किराम और इताअत गुज़ारों के लिए 100 रहमतें मुकम्मल फरमाएगा। ये आज जो माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, आज जो जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं ना, ये अल्लाह की वो एक रहमत है जिसका हम समरा देखते हैं। ज़रा सोचो, जब मेरे रब की 99 रहमतें क़यामत के दिन होंगी, कैसा करम होगा। हम क्यों ना उस रहमान से दोस्ती कर ले, हम क्यों ना उसकी फरमा बरदारी करें, हम क्यों ना उसे नाराज करने वाले कामों से तौबा कर ले। मेरे रब की बड़ी मेहरबानियां हैं, बड़ी करम नवाजियां हैं, बस हम आज उसकी बारगाह में सच्ची नीयत कर ले कि अब नहीं करेंगे बुरे काम। यकीन करो, एक सच्ची तौबा, एक सच्चा आंसू, एक पक्का वादा तकदीरें बदल देता है। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह जा रहे थे, एक शराबी सामने से आया, हाथ में बोतल है शराब की। हजरत उमर ने कहा, ये क्या है? वो बंदा डर गया, कहता है खलीफतुल मुस्लिमीन सामने है, हाथ में शराब की बोतल है, मैं क्या कहूँ? कुछ बोला नहीं, दिल ही दिल में अपने मौला से राब्ता किया, कहते मौला आज बचा ले, आज अमीरुल मोमिनीन के सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचा ले मौला, सच्ची तौबा करता हूँ, अब शराब नहीं पीऊंगा। सुनो, अर्ज़ करता है अमीरुल मोमिनीन, ये तो सिरका है। हज़रत उमर कहते हैं, अच्छा मुझे बोतल दिखाओ। डरते डरते शराब की बोतल आगे निकाली। अल्लाह ताला की करम नवाजी देखो, वो शराब की बोतल सिरके में तब्दील हो गई थी। तुम अल्लाह से दोस्ती कर लो, उसकी बारगाह में सर झुका लो, वो तुम्हारे ऐब खत्म कर देगा। हदीस पाक है, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कबल ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। अरे आओ, तुम्हें रहमत पुकार रही है, किधर जा रहे हो? ए शराब पीने वालों, ए बेहयाई करने वालों, ए माँ बाप को सताने वालों, ए हराम रोजी कमाने वालों, ए मुसलमानों के हक दबाने वालों, ए झूठ बोलने वालों, ए गीबत करने वालों, ए बेपर्दा लड़कियों से औरतों से दोस्तियां लगाने वालों, आ जाओ। जितने गुनाह हो गए आज माफी मांग लो। नहीं करो ऐसा, ये गुनाहों भरी जिंदगी अच्छी नहीं है। अरे कब तक अपने मौला को नाराज करते रहोगे? कब तक उसकी बारगाह में नाफरमानियां करते रहोगे? अगर ये गुनाह करते करते मर गए और अल्लाह नाराज हो गया ना, हम फंस जाएंगे। अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अरे रब नाराज हो गया तो बर्बाद हो जाएंगे। ला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो गुनाह माफ करेगा। अरे आओ, उसी से माफी मांग लो। सारी दुनिया तुमसे राजी है, लेकिन अगर रब ही नाराज है तो ये इज्जत का क्या फायदा? सब खुश है मुझसे, मगर मेरा मौला नाराज है, क्योंकि उसे खबर है, उसे तो खबर है मैं कितना बुरा हूं। तू ऐबों को मेरे छुपा या इलाही। तो खुदारा, राजी करना है तो अपने रब को राजी करो, मोहब्बत करनी है तो अपने मालिक से मोहब्बत करो। सारी दुनिया को राजी करने के लिए बंदा अपने रब को नाराज करता है, बेवकूफ है वो। कहता बीवी बच्चों को खुश करने के लिए कमाता हूं। अरे तुम्हारी अकल मर गई कि तुम अपने बीवी बच्चों को खुश करने के लिए अपने मौला को नाराज कर रहे हो? मेरे तो बड़े गुनाह हैं, बड़ी खताएं हैं, खताएं ही खताएं हैं।
तो तौबा कैसे कबूल होगी? अरे छोड़ दो, तुम्हारे गुनाह कितने क्यों ना सही, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार एक बंदा बारगाह रिसालत में आया, बड़ा गुनाहगार, अर्ज करता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बड़े गुनाह हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? हदीस पाक का खुलासा है, प्यारे आका ने फरमाया क्या तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा है? कहता जी या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा है। फरमाया कि तेरे गुनाह बारिश के कतरों से भी ज्यादा है? कहता हाँ, मेरे गुनाह बारिश के कतरों से भी ज्यादा है। फरमाया कि तेरे गुनाह जमीन पर रेत के जर्रों से भी ज्यादा है? कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह इससे भी ज्यादा है। नबी पाक ने फरमाया क्या तेरे गुनाह रब की रहमत से भी ज्यादा है? अब वो रोने लगा, कहता नहीं, मेरे मौला की रहमत से ज्यादा नहीं है। मैं कितना ही गुनाहगार क्यों ना हूं, मेरा मौला बहुत बड़ा है, वो उसके खजाने बहुत है। आओ, आका ने फरमाया कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम मगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बढ़ जावे मेरा। वो मालिक बहुत करीब है, हम निकम्मे हैं जो उससे दोस्ती नहीं करते, उससे ताल्लुक नहीं जोड़ते। आज आए हो ना, शबे बारात है, बारात छुटकारे की रात है। ये लफ्ज ही कितना हौसला देने वाला है कि बारात की रात है, छुटकारे की रात है, बख्शिश की रात है। अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है, हमें बुलाया इस इज्तिमा में, अब खाली नहीं लौटाना। आज इंशाल्लाह सबकी झोलियां भरी जाएंगी। बस एक सारी नियत कर लो कि मैं जैसा आया था वैसा नहीं जाऊंगा, आज बदल कर जाऊंगा, आज सुधर कर जाऊंगा। आज शैतान को चित करना है और अपने रहमान अज़्ज़ वजल को राजी करना है। नियत करो सारे, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, हराम रोजी नहीं कमाएंगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अपने रब की नाफरमानी वाले कामों से बचेंगे। फरमाते हैं भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइए, मुल्ले आन हजारा। कहते हैं अच्छे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है। हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम है अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो सियाहत करते रहते हैं, जमीन की सियाहत करते रहते हैं, और जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र देखते हैं उस इज्तिमा को अपने परों से ढांप लेते हैं। रहीम से रहम ही का गुमान होना चाहिए। इंशाअल्लाह इस वक्त रहमत बरस रही होगी। जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं ना, अल्लाह हालांकि सब जानता है, मगर इरशाद फरमाता है फरिश्तों किधर से आ रहे हो? खुलासा हदीस अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज करते मौला एक जगह तेरे बंदे जमा हैं, तेरा जिक्र कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं। इरशाद होता है फरिश्तों मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते नहीं मौला देखा नहीं। अच्छा ये बताओ देखते तो क्या करते? कि मौला अगर तुझे देख लेते तेरे बंदे फिर तो और तड़पते और मचलते और मोहब्बत से तेरा जिक्र करते। इरशाद होता है अच्छा फरिश्तों ये बताओ क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते मौला जन्नत मांग रहे थे। इरशाद होता है फरिश्तों मेरे बंदों ने जन्नत देखी है? अर्ज करते मौला जन्नत देखी नहीं। इरशाद होता है अच्छा ये बताओ जन्नत देख लेते तो क्या करते? अर्ज करते मौला अगर तेरे बंदे जन्नत देख लेते फिर तो और गिड़गिड़ाते और तड़पते और मचलते और मांगते। अच्छा फरिश्तों ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होता है अगर जहन्नम देखी उन्होंने? कहते नहीं मौला देखी नहीं। अच्छा देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते मौला अगर तेरे बंदे जहन्नम देख लेते तो और तड़पते, जहन्नम से सच्ची पनाह मांगते। रब अज़्ज़ वजल का दरिया रहमत जोश में आता है। इरशाद होता है मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं मगर मुझे याद करते हैं, मेरा जिक्र करते हैं, जिन्होंने जन्नत देखी नहीं है मगर फिर भी जन्नत मांगते हैं, जिन बंदों ने जहन्नम देखी नहीं मगर जहन्नम से पनाह मांगते हैं, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी। हाँ फरिश्ते अर्ज करते मौला एक बंदा उनमें ऐसा भी था जो जिक्र की महफिल में जिक्र करने नहीं आया, नेकी का काम करने नहीं आया, वो तो ऐसे ही आया था, अपने किसी पर्सनल काम से आया था। हो सकता है आज के इस इज्तिमा में कोई इज्तिमा की नीयत से ही ना आया हो, कोई दोस्त पकड़ के ले आया हो, मगर अच्छे बंदों की सोहबत का नतीजा देखो। ऐ बुरी सोहबतों में बैठने वालों सुनो। फरिश्ते अर्ज करते मौला एक बंदा तो अपने काम से आया था। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों ये वो बंदे हैं जिनका हम नशीन भी महरूम नहीं रहता, मैंने अपने उस बंदे की भी मगफिरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। हदीस पाक है मन इअतकफ़ा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिसने सवाब की नीयत से एतकाफ़ किया अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। माह रमज़ान रहमतों की कान, बड़ी प्यारा महीना आ रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।